भूस्खलन से राज्य में 339 सड़कें बंद, बाली चौकी का बाजार गिरना शुरू, फिर पानी में डूबा ऊना। समीरपुर बना भाजपा का राजनीतिक गढ़, पूर्व सीएम धूमल के घर पहुंचकर नेता लगा रहे हाजिरी। आपदा प्रभावितों को मिलेगी 1 बीघा जमीन, मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्र को भेजेंगे प्रस्ताव। बिलासपुर में सेब से लदे कैंटर ने 3 वाहनों को रौंदा, सोलन में आपस में टकराई 3 कारें। मंडी मनाली एनएच पर सफर हुआ खतरनाक, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई पुलिया। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। प्रदेश के कई भागों में बारिश का दौर लगातार जारी है। जगह जगह भूस्खलन, बाढ़ से राज्य में सैकड़ों सड़कों सहित कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। इससे लोगों की दुश्वारियां बढ़ गई हैं। शनिवार सुबह 10 बजे तक राज्य में एक नेशनल हाईवे सहित 339 सड़कें बंद रही। राज्य में 172 बिजली ट्रांसफार्मर और 133 जल आपूर्ति योजनाएं बाधित हैं। मंडी व कुल्लू जिले में सबसे अधिक सड़कें बंद हैं। प्रदेश के कई भागों में रात से बारिश हो रही है। इस बीच मंडी का बाली चौकी उपमंडल का मुख्य बाजार गिरना शुरू हो गया है। बीती रात यहां 2 लोगों का 30 कमरों का मकान भर कर जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि भूस्खलन की आशंका के चलते पूरे बाली चौकी बाजार को पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिससे किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं जिला ऊना एक बार फिर पानी में डूबा नजर आया। लगातार हो रही बारिश से जिला में कई जगह जल भराव हो गया, जिससे लोगों के घर, स्कूल, सड़क सब जगह पानी ही पानी नजर आया। लगातार जारी बारिश किसानों के लिए अब राहत नहीं, आफत बन चुकी है। अगेती मक्की की फसल जहां पूरी तरह बर्बाद हो गई, वहीं अब किसानों को डर सता रहा है कि कहीं आलू की फसल भी इस बारिश की भेंट न चढ़ जाए। कुछ दिन पहले तक जो किसान आलू का बीज मंगवाने की तैयारी कर रहे थे, अब वे असमंजस में पड़ गए हैं कि इस मौसम में जोखिम लें या फिर रुक जाएं। वहीं कुल्लू जिले की लग घाटी की ग्राम पंचायत मानगढ़ में जनजीवन भारी बारिश के चलते अस्त व्यस्त है। कई जगह सड़कों के टूटने से लोगों की गाड़ियां इधर उधर फंस गई हैं। क्षतिग्रस्त हुई नागू झौड़ दोगरी समाणा सड़क पर फंसी गाड़ी को तार स्पैन के माध्यम से गांव वासियों की मदद से सुरक्षित निकाला गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 29 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। 23 से 26 अगस्त तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। 27 और 29 अगस्त तक कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। आज कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 24 अगस्त के लिए मंडी व शिमला, 25 के लिए शिमला व सिरमौर, जबकि 26 अगस्त के लिए ऊना व मंडी जिले में येलो अलर्ट है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा का सत्ता का रास्ता समीरपुर यानी प्रेम कुमार धूमल के सहारे ही पहले भी निकला है और 2027 में भी निकलेगा। इसका आकलन बारी बारी भाजपा नेताओं का समीरपुर पहुंचकर धूमल से मुलाकातें करने से ही लगाया जा सकता है। प्रदेश भाजपा के नए संगठन बनने के उपरांत संगठन में पदाधिकारी बने वरिष्ठ नेताओं ने धूमल के घर जाकर हाजिरी भरी। वहीं नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने एक साथ शुक्रवार रात को समीरपुर पहुंचकर धूमल से बंद कमरे में मंत्रणा की। अब धूमल के साथ इन नेताओं की क्या मंत्रणा हुई क्या तो पता नहीं, लेकिन यह स्पष्ट है कि 2027 में भाजपा की सत्ता वापसी का रास्ता समीरपुर से ही होकर निकलेगा। यही कारण है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता आजकल समीरपुर दरबार में हाजिरी भर रहे हैं। प्रदेश भाजपा में महामंत्री बने और कभी धूमल के OSD रहे संजीव कटवाल ने भी बीती रात प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की है। इससे पहले वंदना योगी, राजेंद्र राणा सहित कई नवयुक्त पदाधिकारियों ने समीरपुर दरबार में हाजिरी भरी है। प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा पहले ही समीरपुर पहुंचकर धूमल से मुलाकात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आपदा प्रभावितों को 1 बीघा जमीन दी जाएगी।
हिमाचल सरकार के पास अपनी जमीन नहीं है, सारी जमीन वन अधिनियम के दायरे में है। ऐसे में राज्य सरकार जमीन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी। इससे पहले आपदा पर चर्चा के बाद जब राजस्व मंत्री जगत सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए तो विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने ही आपदा पर चर्चा का प्रस्ताव सदन में लाया। अब जब राजस्व मंत्री जवाब दे रहे हैं तो वह खुद सदन में नहीं है। उनकी गैर मौजूदगी में भाजपा के विधायक बाहर चले गए। इससे यह लगता है कि वह आपदा को लेकर प्रभावितों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। उन्होंने कहा कि यह आपदा किसी को बोलकर नहीं आती है। हिमाचल के बाद उत्तराखंड में आपदा आई, इसके बाद किश्तवाड़ में आपदा ने तबाही मचाई। किश्तवाड़ में जिन लोगों के भवन आपदा में ढह गए उन्हें 1,30,000 रुपये मकान बनाने के लिए दे गए। हिमाचल सरकार आपदा प्रभावितों को मकान बनाने के लिए 7 लाख दे रही है। वहीं अन्य सामान जो बह गया है उसके अलग से 70,000 देने की घोषणा की गई है। आपदा पैकेज पूरे प्रदेश में लागू होगा। जब से भी आपदा आई है और आपदा का कारण मेन जो है, जैसे कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का असर है। आज तो हमारी राज्य इसको सहन कर रहा है। मैं जब पीछे होम मिनिस्टर से मिला था उस समय मैंने उनको कहा था, उसके बाद उत्तराखंड में भी आ गया और किश्तवाड़ में भी आ गया। निश्चित तौर पर जो पैकेज अभी हमने दिया है, अभी मैं देख रहा था कि किश्तवाड़ में 1,30,000 रुपया मकान बनाने के लिए दिए, जबकि हमारी सरकार ने 7 लाख रुपया तो मकान बनाने को दिया ही दिया है और 70,000 बिलोंगिंग्स को भी दिया, कपड़े के लिए भी दिया है। इसके अलावा हमने भारत सरकार से एक अनुरोध किया है और मेरा मानना है कि हमने भारत सरकार के पास ये लिख कर हम मिले थे कि हमें 1 बीघा जगह उन आपदा प्रभावित परिवारों को जहाँ उनकी जगह बह गई है, निश्चित तौर पर उस जगह की जगह हमें फॉरेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जाए। तो उसको मैं इसमें सम्मिलित करते हुए कि हमें इस प्रस्ताव के माध्यम से इसको डालना चाहिए कि 1 बीघा जगह उन आपदा प्रभावित परिवारों को मिलनी चाहिए जिनके घर बह गए हैं। सारे प्रदेश के लिए हमने उस पीछे ही कहा है कि जहाँ जहाँ भी आपदा कोई एक क्षेत्र के लिए नहीं है। कई जगह आज पौंग डैम से पानी छोड़ा गया और इतनी स्पीड में पानी छोड़ा गया कि फसलें नष्ट होगी, मकान बह गए, तो उनके लिए भी लागू होगा। करसोग में भी 3 क्लाउड बर्स्ट हुआ, किन्नौर में क्लाउड बर्स्ट हुआ, हमारे अभी मनाली में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, चंबा में भी हुआ। चंबा का विशेष ध्यान रखा जाता है। वैसे भी सारी प्रकार से हम सब लोग मंत्रिमंडल चंबा का विशेष ध्यान रखते हैं। तो चंबा में भी जहाँ जहाँ आपदा से उसको नोटिफाई करेंगे कि बरसात के समय जहाँ जहाँ नुकसान हुआ उसमें आपदा राहत पैकेज लागू किया जाएगा। किरतपुर नेरचौक 4 लेन गड़ामोड़ा टोल प्लाजा के समीप स्थित उतराई पर 3 दिनों में दूसरा सड़क हादसा हुआ है। अभी गुरुवार को इसी स्थान पर एक सेब से भरे टेम्पो ने एक स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं आज सुबह सेब से लदा कैंटर अनियंत्रित होकर आगे चल रहे वाहनों से जा भिड़ा। जानकारी के अनुसार कैंटर कुल्लू से सेब लेकर दिल्ली की ओर जा रहा था। सुबह के समय गड़ामोड़ा की उतराई पर चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया और कैंटर ने एक के बाद एक 3 वाहनों को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में तीनों वाहनों को नुकसान हुआ है। घटना के कारण 4 लेन पर कुछ समय के लिए जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि गड़ामोड़ा की उतराई लंबे समय से खतरनाक मानी जाती है और यहाँ पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। वहीं सोलन में चंडीगढ़ शिमला NH5 पर ब्रूरी के पास सुबह 3 कारें आपस में टकरा गई, जिस वजह से तीनों कारों को काफी नुकसान पहुंचा है। NHAI द्वारा यहाँ पर सड़क को सिंगल लाइन में कन्वर्ट किया गया है और वहाँ पर कोई भी बोर्ड या डाइवर्जन का साइन नहीं लगाया गया है, जिस वजह से यहाँ पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। गनीमत यह रही कि इन दोनों सड़क हादसों में किसी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मंडी मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर यात्रा करना अब और भी जोखिम भरा हो गया है। पंडो और ओट के बीच स्थित जोगणी माता मंदिर के पास एक छोटी पुलिया बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे यह मार्ग अब और भी संवेदनशील हो गया है। पुलिया की दीवारों में गहरी दरारें पड़ चुकी हैं और उसके पत्थर भी टूटकर गिर रहे हैं, जबकि पुलिया का ऊपरी हिस्सा भी धंस रहा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल कुछ दिन पहले भारी बारिश के कारण पहाड़ी से बहुत सारा मलबा और बड़े बड़े पत्थर इस पुलिया पर आ गिरे थे। इसी वजह से पुलिया की संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचा है। फिलहाल लोक निर्माण विभाग ने पुलिया की अस्थायी मरम्मत कर दी है और इसे एक तरफा यातायात के लिए खुला रखा गया है। यह विभाग और प्रशासन की मजबूरी भी है, क्योंकि अगर यह पुलिया पूरी तरह से टूट जाती है तो कुल्लू और मनाली को जोड़ने वाला यह एकमात्र राष्ट्रीय राजमार्ग
पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे में वाहनों के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।